विस्तार से 29 नवंबर से देहरादून में विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था और प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे मसले को लेकर अब कांग्रेस सरकार को सदन और सड़क पर घेरने का काम करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। जो भी मुद्दे हैं मैं पहले ही कह चुका हूं, चाहे बेटी अंकिता भंडारी, कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित के जो भी मुद्दे हैं मैं पहले ही कह चुका हूं, चाहे बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पूरे मामले में सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी और बेरोजगारों की जो नौकरियां बेची गई हैं इस मामले को प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर उठाएगी। देहरादून नगर निगम में अक्सर विवाद होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने निगम प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। निगम में विवादित जमीनों के फाइल चोरी हो गए हैं। इस मामले में मेयर सुनील उनियाल गामा और मुख्य नगर अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और विवादित जमीनों की फाइलें गायब होने से हड़कंप मच गया। हालांकि अनुभाग में 8 कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं और 24 घंटे सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहता है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह पर लगे हुए हैं। इसके बावजूद हुई चोरी ने निगम प्रशासन के सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। हुए हैं, गंभीर विषय है और ये क्या कारण था कि जो चोर ने खाली कागजों को ही टारगेट किया है, इसके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि इसकी जांच की जाए। पुलिस में रिपोर्ट इसकी दर्ज करा दी है, लेकिन संतोषजनक बात यह है कि उसकी हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर में हमारे पास उसकी कॉपी है, वो रिकॉर्ड जो है हमारे पास है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन ये घटना जो हुई है इसकी हम अपने स्तर से भी इसकी जांच करा रहे हैं और पुलिस को भी, मैंने भी कल पुलिस को फोन करके कहा है कि इसमें जो दोषी हैं या जिसने ये घटना करी है उसका इसका खुलासा जो है जल्दी किया जाए। बताया गया है कि ऑलरेडी डिजिटाइज हो चुके थे, तो उनका डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से इमीडिएटली निर्देश दे दिए गए हैं कि उनका प्रति जो है डेवलप करा ली जाए ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की सूचना लेने में समस्या ना हो। और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि जो भी नगर निगम में यदि कोई सीसीटीवी कैमरे जो भी लगे हैं और स्मार्ट सिटी के जो यदि सीसीटीवी कैमरे आसपास लगे हैं तो उनके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को इस्तेमाल करते हुए इस केस का खुलासा करके तत्काल कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। गढ़वाल मंडल में एक शिक्षिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने एक शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। आरोपी शिक्षिका टिहरी जिले की है। गिरफ्तारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी की रिपोर्ट के बाद एडी ने शिक्षिका को निलंबित किया। माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि टिहरी जिले के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंथौली में तैनात एलटी शिक्षिका अर्चना उनियाल पर शिक्षिका विमला गुसाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। मृतका के पति डॉक्टर सुमन गुसाई ने इसका मुकदमा दर्ज करवाया था। श्रीमती अर्चना उनियाल प्रभारी प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या हाई स्कूल कैंथोली विकास खंड जाखेधा जनपद टिहरी को खंड शिक्षाधिकारी तथा मुख्य शिक्षाधिकारी टिहरी की आज्ञा के पश्चात 48 घंटे से अधिक जेल में निरुद्ध रहने के कारण तत्काल प्रभाव से सेवाओं से निलंबित किया गया है। श्रीमती अर्चना उनियाल पर
राजकीय कन्या हाई स्कूल बौराड़ी जनपद टिहरी की शिक्षिका स्वर्गीय बिमला गोसाई को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। अकादमी में उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है। इसमें प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस चिंतन शिविर को लेकर प्रदेश सरकार खासा आत्मविश्वास में दिखाई दे रहा है। इससे प्रदेश की दिशा तय करने की उम्मीद जताई जा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चिंतन के साथ ही चिंता करने की भी आवश्यकता है कि हमारा प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस चिंतन शिविर के माध्यम से रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये चिंतन शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर कैसे हमारा राज्य अगले आने वाले 5 सालों में 10 सालों में इसका रोड मैप बने, किस प्रकार से यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, यहाँ की जीएसडीपी में ग्रोथ हो, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, हमारे अधिकारी गणों का ठीक प्रकार से जगह जगह पर प्रवास हो, हमारे सभी नेताओं का प्रवास हो, मंत्रियों का प्रवास हो दूर दराज के इलाकों में। उत्तराखंड में विकास के पहिए को रफ्तार देने के लिए सरकार ने मसूरी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चिंतन शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। चिंतन शिविर के दौरान उत्तराखंड के विकास के लिए आने वाले 5 से 10 सालों को लेकर रोड मैप बनाया जाएगा। तो वहीं मसूरी चिंतन शिविर में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस संधू ने अधिकारियों को नसीहत दी कि इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जन कल्याण के प्रयास के लिए सुझाव आते हैं तब हम रूल का हवाला देते हुए ईगो में हम उन्हें एनो कर देते हैं। नो करने की परंपरा ठीक नहीं। देते हैं ताकि एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम किसी को नो कहते हैं तो हमारी ईगो बढ़ती है कि मेरी पावर है, मैं नो कह सकता हूं, मैं जो रोक सकता हूं। और लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ अस आर विक्टिम ऑफ दिस सिंड्रोम। कोई आए पहले नो ही होता है मुंह में, नहीं ये नहीं हो सकता, पब्लिक वाला आए कोई आए, जब आप यस कहते हो ईगो खत्म हो जाती है क्योंकि आपकी पावर ही नहीं है। और आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि कितने लोग नो कहना पसंद करते हैं, कितनों ने ईगो को कंट्रोल कर लिया है, कितनों ने नहीं कर लिया। ये आप सभी को खुद स्वयं का चिंतन करना है, ये ऑफिशियल चिंतन नहीं है, ये आपको अकेले बैठ के ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में चिंतन है। इसका ऑब्जर्व करिए, इसका ध्यान रखिए, जो नो निकलती है। देहरादून में हुए चिंतन शिविर में उत्तराखंड को 2025 में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर चिंतन हुआ। इस चिंतन शिविर में शासन के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी शामिल हुए। उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के सचिव, विभागाध्यक्ष सहित तमाम उच्च अधिकारियों ने शिरकत की। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार ने ये चिंतन शिविर शुरू किया है। जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को संवारने का काम किया है, अभी हम आने वाले 2025 में हमारा राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश करेगा और किस प्रकार से 25वें वर्ष का सेलिब्रेशन ऐसा हो कि यह राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य हो, यह राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, उसको लेकर के चिंतन शिविर चल रहा है। लगता है कि ये सरकार विगत 6 वर्षों से चिंतन ही करने में है। पलायन में बहुत इन्होंने चिंतन कर दिया। आपने देखा होगा कि पलायन बिल्कुल रुक गया। महिलाओं के ऊपर तमाम बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इनके विधायक कुछ संलिप्त हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चिंतन हो गया, उसमें बहुत सुधार हो गया। आप देख लीजिए कि सारी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट पड़ी है, सड़कों के क्या हाल है, अभी भी सड़कें बंद पड़ी हैं ग्रामीण क्षेत्र की। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सरकार केवल चिंतन कर रही है, काम कुछ नहीं कर रही है। 29 नवंबर से देहरादून में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था और प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे मसले को लेकर अब कांग्रेस सरकार को सदन और सड़क पर घेरने का काम करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है।
कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित के जो भी मुद्दे हैं, मैं पहले कह चुका हूं, चाहे बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पूरे मामले में सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी और बेरोजगारों की जो नौकरियां बेची गई हैं, इस मामले को प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर उठाएगी। पिथौरागढ़ कांग्रेस कार्यालय तिलडुकरी में जिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त कार्यकारी जिलाध्यक्ष अंजू लूठी का स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक महिला को जिलाध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने महिलाओं को सम्मान देने के साथ ही सशक्त करने का काम किया है। जिलाध्यक्ष अंजू लूठी ने जिम्मेदारी मिलने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक मयूख मेहर, विधायक हरीश धामी का आभार व्यक्त किया। आप सभी के बिना, कांग्रेस संगठन के बिना, एक एक कार्यकर्ता के बिना ये जिम्मेदारी मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं आप सभी से ये आशा करूंगी कि आप सभी लोग संगठित होकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे तथा कांग्रेस को एकजुट करेंगे, जिससे हम गांव-गांव, शहर-शहर में जो बीजेपी का जो अराजक फैली है, आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, महंगाई कितनी हो रही है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न कितना हो रहा है। तो हम सबको लड़ना है और आने वाले जो चुनाव होने वाले देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 3 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा हरिद्वार जिंदाबाद की शुरुआत मंगलोर के उडलहेड़ी से चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य, राष्ट्रीय सचिव कांजी निजामुद्दीन सहित हरिद्वार जिले के सभी कांग्रेसी विधायक शामिल रहे। मोहम्मद सूफियान ग्राम प्रधान लाठर देवा शेख जी आज भारत जोड़ो यात्रा का और उत्तराखंड चैप्टर में आज 4 दिन के लिए हम उदलहेड़ी से चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में प्रणाम करके यात्रा को निकाल रहे हैं और इसका समापन जो है धनपुरा में होगा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके। देश शांति, अराजकता, विद्वेष, सामाजिक वितृष्णा आदि का माहौल है, उससे भारत कमजोर हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस जहां लोगों को अपनी सदस्यता दिलाने का काम लगातार कर रही है, वहीं जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आदमी पार्टी ने अपने देहरादून के प्रदेश कार्यालय में अपना कुनबा बढ़ाते हुए कई सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस लगातार राज्य के साथ छलावा कर रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी तक एक ऐसी पार्टी है जो पूर्ण निष्ठा के साथ राज्य और देश की सेवा करती है। जी ने अभी अपनी एक टीम के साथ 50 लोगों की टीम के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। मैं अभय दीपक और उनके पूरी टीम का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। अभय दीपक जी ने भी हमारी तरह कांग्रेस के झगड़ों से परेशान होकर के वहां पर जिस ढंग का वातावरण है कि कांग्रेस टुकड़ा टुकड़ा गैंग जैसी हो रही है, उससे परेशान होकर के और उनके पूरे साथियों ने विचार बनाया कि अब राज्य के अंदर भविष्य के लिए बेहतर विकल्प आम आदमी पार्टी है। डोईवाला में गन्ना किसानों ने अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर सहकारी विकास समिति में धरना देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। गन्ना किसानों ने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर बड़ा आंदोलन कर शासन प्रशासन को नींद से जगाने का प्रयास किया जाएगा। परवादून भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े तमाम किसानों ने आज समिति परिसर में धरना देकर समिति द्वारा किसानों को एसएमएस से गन्ने की पर्ची और 9 क्विंटल गन्ना की व्यवस्था समाप्त कर पिछले वर्षों की तरह व्यवस्था लागू करने की मांग गन्ना समिति डोईवाला से की। समस्याएं किसानों की बहुत है। अब ये कर दिया 3 कोलम 9 क्विंटल के। पहले जो पर्ची आती थी वो 27 क्विंटल की भाड़ा था इन लोगों का, अब 9 का कर दिया है। उसी को लेकर विरोध है। किसान चाहता है कि हमारी जो है जो पुरानी व्यवस्था थी उसे बहाल की जाए। जो हमारी किसानों की पर्चियां हैं जो पहले आती थी 25 क्विंटल में,
अब इन्होंने 9 क्विंटल की करके 3 बना दिए हैं। उसके बाद 27 क्विंटल गन्ना तुलेगा और वो एसएमएस आएगा, कोई पर्ची नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। क्या नुकसान है इससे? इससे नुकसान ये है कि जो किसान की 4 पर्ची पहले 2 पखवाड़ों में आती थी, 6 वाले की भी 2 में आती थी, तो उसको 8 में कर दिया इन्होंने, 6 वाला 11 में कर दिया। तो वो कैसे गेहूं बोएगा? उसकी आज से 50 दिन 55-60 दिन बाद पर्ची आएगी। इनकी डिमांड है कि जो पुरानी पॉलिसी है वो लागू की जाए, अब नई लागू शुरू होगी। अब ये उन्होंने अधिकारी लोगों ने बताया बालियान जी को भी या कि वो बदली नहीं जाने के। अब तो एसएमएस पर्ची का ये लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, एसएमएस पर्ची का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये लागू रहेगा। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। इसमें भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 5 मांगों पर अपनी सहमति जाहिर की थी, लेकिन राज्य सरकारों में हरियाणा सरकार के अलावा अन्य प्रदेशों की सरकारों ने किसानों की मांगों को दरकिनार कर दिया। इसमें मुख्य मांग पराली जलाने पर लगाए गए प्रतिबंध, किसानों पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने, एमएसपी रेट वापस लेने का निर्णय न लिए जाने पर आक्रोशित किसानों ने सचिवालय कूच का निर्णय लिया। इसके चलते प्रदेश के किसानों की एक बैठक पूरे प्रदेश में की जा रही है। इसके तहत आज स्कूल में बैठक की गई। इसमें 26 नवंबर को देहरादून सचिवालय कूच कर सरकार को सरकार की 5 मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर महामहिम के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। ये 26 तारीख में आंदोलन चालू हुआ था, तो अब तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो इसलिए ये तय हुआ कि सचिवालय में जाकर और वहां पर एक इकट्ठा होकर और एक ज्ञापन सौंपने, जो हमारी मांगे हैं सरकार को जगाने का काम करना है कि हमारे मांगों पे गौर नहीं किया गया है, तुरंत पूरा कर दो। ऐसी स्थिति ना आएगी, आंदोलन दोबारा हमें खड़ा करना पड़ेगा। हरिद्वार में पुलिस लाइन रोशनाबाद में 3 दिवसीय बीसी उत्तराखंड पुलिस अंतरजनपदीय वाहिनी वैज्ञानिक अनुसंधान, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एंटी सबोटाज, कंप्यूटर और श्वान प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने किया। कार्यक्रम में एमएसपी अजय सिंह सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में जनपद पुलिस वाहिनी से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एमएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में फोरेंसिक टीम, एक्सक्लूसिव एनटीपीएस के रिकवरी करने वाले डॉग भी शामिल हिस्सा लेते हैं। इस प्रतियोगिता के जरिए पुलिस की खामियों को दूर किया जाता है। अनुमोदन प्रदान करें, प्रतियोगिता शुरू हो। ये अंतर जनपदीय प्रतियोगिता है जो स्टेट लेवल की होती है, प्रतिवर्ष की जाती है। इसमें जो है फोरेंसिक से रिलेटेड जो है हमारा प्रतियोगिता होती है, जिसमें विवेचक और जो अन्य नए नए तरीकों से जो अन्वेषण किया जाता है उस पर भी देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें जो एक्सप्लोसिव और एनडीपीएस के जो रिकवरी करने के लिए जो डॉग्स हमारे ट्रेंड होते हैं उनका भी प्रदर्शन होता है। देखा जाए तो एक बृहद रूप से ये होता है, जिसका आज आदरणीय डीएम साहब ने भी उद्घाटन किया, जो 3 दिवसीय, जिसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले जो होंगे इसमें प्रतिभागी, उनको इसमें अवार्ड और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग रामलीला मैदान में शिव शक्ति क्लब द्वारा 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक फकीर राम टमटा ने किया। उद्घाटन मैच हिमालय इंटर कॉलेज चौकौड़ी और जीआईसी बेरीनाग के बीच खेला गया। पहला मैच हिमालय इंटर कॉलेज चौकौड़ी ने 2-0 से जीता। शिव शक्ति क्लब की तरफ से 3 दिवसीय मैच में प्रतिभाग के लिए काशीपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, डीडीहाट, गंगोली हाट से टीम पहुंच रही है। विजेता टीम को 25,000 रुपए और उप विजेता टीम को 11,000 रुपए के साथ मोमेंटो से सम्मानित किया जाएगा। यहां विधायक फकीर राम टमटा ने शिव शक्ति क्लब के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की और प्रतियोगिताओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत, सभासद डीएल शाह, अंशुल डांगी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस बार आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष शिव शक्ति विभिन्न आयोजनों को कराती है। इस वर्ष तृतीय शिव शक्ति वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे 2 स्तर में हमने कराया है। जो पहला चरण है उसमें समस्त जो इंटर कॉलेजेज हैं उनकी टीमें, स्कूल लेवल की टीमें होंगी। जो दूसरा चरण इसका है वो है हमारा राज्य स्तरीय चरण। इसमें हमने 5,000 रुपया जो प्राइज मनी रखा है और उसमें